हेलो, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम पढ़ेंगे कि हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन सा टाइप्स जो है प्रेजेंट होता है। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is a type of nutrition in which the organism depend upon hetero, that means others, for their food requirement। दूसरों पर डिपेंड किया जाता है। जैसे देखा जाए तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं यानी हम डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूध ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं, यानी कि हम एनिमल प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन एनिमल्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पर। इसीलिए इनडायरेक्टली हम वहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कहा जाता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ग्रीन प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा मोड क्या हो गया? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। और इसका कारण क्या है कि हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं है, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है पारासिटिक और तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक एक करके इसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोस मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, यानी सड़ती हुई जो चीज़ होती है, मरी हुई सड़ रही हो तो उसको डेड एंड डिकेइंग यानी सेप्रोस कहते हैं। सो ए हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या हो गया? कोई प्लांट है या एनिमल है, ठीक है, उसमें कार्बन बेस्ड उसके कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर। इसलिए उसको हम लोग कह रहे हैं लिविंग मैटर, जो कि सड़ने लगे मरने के बाद, तो वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करता है तो उसे हम सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और सब जो भी पढ़ते जाएंगे उसके साथ एग्जाम्पल आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है, या आप जब डिफाइन करेंगे तो विदाउट एग्जाम्पल आपका आंसर इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए एग्जाम्पल जरूर करते जाइएगा, इससे 2 फ़ायदा होगा आपका। तो एग्जाम्पल्स आर फंजाई एंड बैक्टीरिया। नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स। ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया क्या है? सेप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर कहलाते हैं। ये एक सिंपल मेथड ऑफ हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो लिक्विड फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करेगा। फूड जो है डिकम्पोज होने के बाद लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो ये एक सिंपल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है आपका पारासिटिक। तो पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका जो है एक ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट होगा और जिससे वो फूड लेगा वो होस्ट होगा। यानी इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। तो डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट वाले केस में वो डेड था और पैरासिटिक में वो फूड ऑब्टेन कर रहा है लेकिन विदाउट किलिंग इट, यानी कि जो दूसरा होस्ट है वो अलाइव है। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन कर रहा है वो पैरासाइट कहलाता है, और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन दे रहा है वो होस्ट कहलाता है। ठीक है, नेचर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हम ये इसको देख सकते हैं। जैसे आपका एक प्लांट होता है जिसको कि हम लोग अमर बेल कहते हैं। ठीक है, कस्क्यूटा भी उसको कहते हैं। उसको देखिएगा कि वो दूसरे प्लांट पे वो जो है क्लाइंब कर जाता है और वहाँ से वो फूड को जो है ऑब्टेन करता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया प्लांट का। उसके बाद है आप पढ़ते हैं मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट में कौन है? आपका प्लास्मोडियम है, जिसमें कभी कभी उसका वैक्टर भी पूछता है, यानी उसको फैलाने वाला, बीमारी फैलाने वाला कौन सा उसका ऑर्गेनिज्म है। तो वहाँ पर फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है वो उसका वैक्टर हो जाता है। ठीक है,
तो प्लास्मोडियम किसका हो गया पैरासाइट? मलेरिया का हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं, तो जब बॉडी के बाहर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और जब शरीर के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब आपका डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गया। प्लास्मोडियम हो गया, कस्क्यूटा हो गया, लीशमैनिया भी है जिससे काला जार होता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे होस्ट का कंसेप्ट आ रहा है और पैरासाइट का कंसेप्ट आ रहा है, तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा आपका। थर्ड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, प्रीवियस केस में या ना पैरासिटिक में लिक्विड फॉर्म में ही फूड जो है ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन ये जो है आपका होलोजोइक, ये सॉलिड फॉर्म में फूड को जो है ऑब्टेन किया जाता है इसमें। बाकी आपका सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में सिंपल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में फूड जो है ऑब्टेन किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, इन दिस न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जैसे हम लोग रोटी चावल ये सब खा रहे हैं, किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में जब फूड को लिया जाता है तो वो होलोजोइक कहलाता है। ठीक है, एंड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप्स। 5 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल हैं। कोई भी चीज़ क्या होती है साइंस में, हम जब उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ज़्यादा ईजिली समझ में आता है। पहला क्या प्रोसेस है? इंजेक्शन, यानी खाना को हम जब हाथ से लेकर और मुंह में डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। इन टेकिंग ऑफ फूड इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन का। जैसे ही आप खाना खाते हैं, सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है माउथ में, दैट इज़ डाइजेशन, है ना। व्हाट इज़ डाइजेशन? चेंजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, इज़ कॉल्ड डाइजेशन। फिर क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड के थ्रू, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी लिक्विफाइड हो जाता है वो। तो हमारे बॉडी में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब्ड होकर ब्लड में चला जाता है। व्हेन इट पासेस इनटू द ब्लड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड जो है पास होकर ब्लड में चला गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये फूड कहाँ जा रहा है? सेल्स के अंदर जा रहा है, बिकॉज सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर चीज़ एक एक सेल के अंदर जानी चाहिए, तो वहाँ पर ये डाइजेस्टेड फूड पहुँच जाता है। ठीक है, जिसका जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन यानी बर्निंग होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जब होता है, जो कि आपका डाइजेस्टेड फूड, वहाँ पे ग्लूकोज है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो व्हेन एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय द, ठीक है, energy is released by the burning of the glucose within the cells during cellular respiration is called assimilation. That means releasing of energy. And the last fifth step is egestion, removal of the undigested food from the body is called egestion. ठीक है, तो टोटल आपका कितना स्टेप हो गया? टोटल आपका 5 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, 5 स्टेप्स में। So what is holozoic nutrition? The process of obtaining solid food is called holozoic nutrition, and it takes place in 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है आपका अमीबा। जबकि अमीबा क्या है? अमीबा एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर भी जो है इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर कौन है? बर्ड्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, ये सब आपका एग्जाम्पल है, इन सब में ये देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने आज क्या पढ़ा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।